11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के बारे में, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम पूरे चैप्टर को एक बार कवर करके देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में क्या आता है कि लिविंग क्या होते हैं? लिविंग वो होते हैं बेटा जो वर्तमान में जीवित होते हैं, अलाइव नाउ। उसके बाद हम इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक लिविंग की क्या क्या होती हैं? एक तो नॉन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक होती है और एक होती है डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक। अब नॉन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? जैसे इसमें आ गया हमारी ग्रोथ आ गई, ठीक है, और रिप्रोडक्शन आ गई। अब ग्रोथ क्या होता है? जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल या सेल क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो उनका मास हो गया, उनकी वॉल्यूम होगी, उनकी सेल होगी, वो क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रोथ है ना हमारी, वो दो तरीके से मतलब आगे कंटिन्यू होती है कि दो तरीके से कंप्लीट होती है। एक तो एनिमल्स में और एक प्लांट्स में। अब एनिमल्स में क्या होती है? एनिमल्स में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो उनकी ग्रोथ है ना, वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। और जो प्लांट की है वो कंटिन्यूसली मतलब लाइफ के अकॉर्डिंग उनके चलती रहती है। यहाँ तक ग्रोथ समझ में आ गया। अब उसके बाद करते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारा? रिप्रोडक्शन होता है कि जो प्रोड्यूसिंग होते हैं ना ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम काइंड एज देयर पेरेंट्स। यानी ये बोलते हैं कि जो हमारा बेबी होता है वो कुछ कुछ कैसा दिखता है? अपने माता पिता जैसा, पेरेंट्स जैसा। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह के होते हैं। एक तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई भी जो जाइगोट होता है हमारा, उसकी भी कोई फॉर्मेशन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन भी इसमें कोई का मतलब इतना मायने नहीं रखता। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जाइगोट की भी फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन की भी होती है, दोनों बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब उसके बाद है जो सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमारा अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे सबसे पहले आ गया हमारे अमीबा में। अमीबा किस में होते हैं? बाइंड्री फिजन में। ठीक है, बाइंड्री फिजन में हमारा क्या होता है? मैं आपको एक ही सबसे पहले हमें अमीबा का लिया, फिर उसके बाद वो क्या होता है? डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो डिवाइड हो जाते हैं किसमें? टू डॉटर सेल्स में। और उसी के सेकंड टाइप हमारी मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है बेटा प्लाज्मोडियम में। अब प्लाज्मोडियम में क्या होता है? जितने भी हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, स्पोर यानी जो मतलब स्पोर की जो फॉर्मेशन होती है, जैसे फंगई में होगी, बैक्टीरिया में होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेंगे राइजोपस। अब नेक्स्ट आ गया हमारा बडिंग। बडिंग किसका होता है? हाइड्रा का। अब देखो बडिंग का बता रहे हैं। जैसे हमारा ये हमने ले लिया बडिंग। बडिंग क्या होता है? एक फुली ग्रोन प्लांट होता है, ठीक है, जो डेवलप होता है एक स्ट्रक्चर में। जैसे देखो हमारा पहले स्टार्टिंग में हमने एक प्लांट ले लिया, उसके बाद उसमें बड मतलब ग्रो होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो बड से भी हमारा क्या हो जाता है? एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, आया समझ? एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले लेंगे? हाइड्रा ले लेंगे या ईस्ट ले लेंगे। अब हमारा है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन री मतलब दोबारा और जनरेशन मतलब जनरेट होना। तो रीजनरेशन का क्या होगा? जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया प्लेनिरा। अब प्लेनिरा का हमने एग्जाम्पल लिया, उसको एक 3 पीसेस में कट कर दिया। अब जो हमारे जो 3 पीसेस हैं जो कट किए हैं, वो भी आगे आगे ग्रोन होना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट में भी हमारा एक फुली ग्रोन मतलब प्लेनिरा डेवलप कर देगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि जो है हमारा जो प्लेनिरा है और जो स्पंजिस है और जो हाइड्रा है, ये किसके एग्जाम्पल है? रीजनरेशन की। लास्ट हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े होना, फ्रेगमेंट के। ठीक है, टुकड़े होना किसके? जैसे हम फंगई के हो गए, एल्गी के हो गए। अब जो उनको तोड़ता है ना, फ्रेगमेंट करता है, वो किसकी हेल्प से करता है? वो स्पायरोगायरा की हेल्प से करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया रिप्रोडक्शन। अब उसके बाद आ गया हमारी सेकंड करेक्टरिस्टिक। ये नॉन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है, ये डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है। अब डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? सबसे पहले आता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, वो सारा जो मटेरियल हमने लिया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है बेटा 2 टाइप का। एक तो एनएरोबिक और अब जो एनाबॉलिज्म होता है वो क्या करता है? वो सिंथेसिस करता है। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है।
ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी है सेल से बनी हुई है, उस सेल्स को ओरिजिनेट करवाता है। ठीक है। अब कॉन्शियसनेस हो गया, अब हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है जैसे फिजिकली बायोलॉजिकली, ये किसके कारण होती है, हमारी सेंसिंग के कारण। ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का कराएंगे टैक्सोनॉमी वगैरह। थैंक यू।